नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर बीजेपी खेमे से आ रही है। चंदन क्यारी से भाजपा के विधायक अमर बावरी को भाजपा विधायक दल का नेता बना दिया गया है और इसके साथ साथ मांडू से जो विधायक हैं भाजपा के जेपी भाई पटेल, उन्हें सचेतक बनाया गया है। इस मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे हैं। आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों अमर बावरी को ही भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया और सचेतक जेपी भाई पटेल को क्यों बनाया गया। सबसे पहले ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले ये जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आई है कि अमर बावरी को भाजपा विधायक दल का नेता बना दिया गया है। आप सब जानते हैं कि इससे पहले जो है बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा अब तक झारखंड विधानसभा में उन्हें नहीं मिल पाया है। और अब चूँकि अब अमर बावरी बन गए हैं, अब हो सकता है कि कई समीकरण विधानसभा के अंदर भी बदलेंगे, बाहर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं बदलेगी। सबसे पहले अपने सहयोगी संजय से जानते हैं। संजय, पहली सूचना आपके कान तक गई कि अमर बावरी को भाजपा विधायक दल का नेता बना दिया गया, तो आपके दिमाग में क्या आया? एक जो मेरे दिमाग में, या कह लें कि पूरे झारखंड के दिमाग में, जो लोग पॉलिटिकल खबरों पर ध्यान रखते हैं या फिर पॉलिटिकल गतिविधियों पे, उनके मन में एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि अब झारखंड में जो है नेता प्रतिपक्ष झारखंड को मिल जाएगा। और अमर बावरी चूँकि अब विधायक दल के नेता बने हैं तो जाहिर सी बात है कि अब उनको जो है नेता प्रतिपक्ष का भी पद मिलना तय है। रही बात कि क्यों बनाया गया है, तो इसके पीछे कई सारे जो समीकरण हैं वो एक वजह बनी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, पांडे जी भी बताएंगे। लेकिन बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा विधायक दल के नेता अब से कुछ देर पहले तक थे, उनको जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था सनी, तो उस वक्त के बाद से ही ये खबरें आने लगी थी और हम लोगों ने भी लगातार यह खबर हम लोग भी चला रहे थे कि कई सारे नाम हैं, जिसमें जेपी पटेल थे जिनको सचेतक का पद दिया गया है, और अमर बावरी थे, उनके अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम था। कई सारे ऐसे नाम की चर्चा हो रही थी पार्टी के भीतर, लेकिन आखिरकार जो है अमर बावरी के नाम पे मुहर लगी है बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं। और आपको याद होगा कि उस समय जब ये चर्चा चल रही थी तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं अश्विनी चौबे, वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे आए थे और वो फिर यहाँ से जो भी चीज़ें निकली उसको ले जा कर के वो केंद्र के पास अपने जो केंद्रीय नेता हैं, बीजेपी के दिल्ली के जो नेता हैं, उन तक ये बातचीत अपनी पहुँचाए और उसके बाद ही जो है एक तय हुआ। हालांकि कई सारे लोग जो है दूसरे चुनावों में सब लोग व्यस्त थे, तो ये कहा जा रहा था कि थोड़े दिन बाद जो है इसका ऐलान होगा। लेकिन आज जो है नवरात्र का पहला दिन है और अमर बावरी के लिए काफ़ी मतलब शुभ दिन रहा और एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है अब पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण बदलेगा। बीजेपी सबसे पहले संगठन का पद जो है एक ट्राइबल चेहरा और एक बड़ा चेहरा बाबूलाल मरांडी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड में, उनका हर वर्ग में एक्सेप्टेंस है, उनको जिम्मेवारी दी गई। अब अमर बावरी जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनको दिया गया है, जिसकी आबादी जो है तकरीबन 16% की है। आपको याद होगा कि ये जो डुमरी का उपचुनाव है उसमें लगातार सुदेश महतो एक चीज बोलते रहे कि एससी कैटेगरी का जो है कोई मिनिस्टर नहीं है। तो सत्यानंद भोक्ता एक बने थे और महतो कैटेगरी से जो है आप जेपी भाई पटेल को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो बिल्कुल देखिए, संजय बता रहे हैं कि जातीय समीकरण का ख्याल रखते हुए अमर बावरी और जेपी भाई पटेल का जो है चयन किया गया है। अमर बावरी को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया और जेपी भाई पटेल को सचेतक बनाया गया है। अब हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, रघुवर दास की सरकार में मंत्री भी रहे। अभी जब बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दौरान घूम रहे हैं, पलामू जाने से पहले सबसे अधिक भीड़ कहीं दिखी तो वो चंदन क्यारी में ही दिखी थी। लग रहा है कि ये सब फैक्टर भी कुछ काम किया उनको भाजपा विधायक दल का नेता बनाने में। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, सर्वाधिक विधायकों ने भी नाम लिया था। और दूसरी बात कि आप देख लीजिए टोटल एससी सीट कितना है और आज भाजपा के पास कितना है, सर्वाधिक एससी सीट है। और दूसरी बात है कि एससी वर्ग, जैसे ही भोक्ता को एसटी का दर्जा दे दिया गया, एससी का एक भी मंत्री नहीं है, तो वो एक सिंपैथी दिखाने के लिए कि भाई हम एससी के तहत हैं। दूसरी बात, इन पिछले 3 सालों में
अमर बावरी ने कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जो खासकर एससी समाज से रिलेटेड हो या सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज हो। आपको याद होगा, चाहे वो पलामू की घटना हो, चाहे उस बच्ची के साथ घटना हो, चाहे जामताड़ा में हो, चाहे लातेहार में हो, वो तमाम जो है उस यहाँ से लेकर और एससी कमीशन दिल्ली तक वो करते हैं। दूसरी बात, उनको देखा गया कि वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कम्युनिकेटर भी अच्छे हैं, और लगभग मतलब यूं कहें कि एक यूथ को भी आगे लाने की कोशिश की गई कि, और उनके साथ जो जेपी पटेल, अब ये भले ही विपक्ष कह सकता है कि तीनों बाहरियों के भरोसे है बीजेपी, कि अमर बावरी भी जेबीएम से आए, जेपी पटेल जेएमएम से आए, बाबूलाल जेबीएम से आए, ये कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बार जब आंसू अलग हो गया चंदन कियारी में और जब चुनाव हुआ, तो वो सबसे टफेस्ट सीट माना जा रहा था, क्योंकि आंसू की भी पकड़ वहाँ ज़बरदस्त है, और उसके बावजूद भी अमर बावरी जीतकर विधायक बनते हैं। और जीतकर विधायक बनते हैं तो ये एक मैसेज भी जाता है दूसरी तरफ कि एक एसटी एससी कॉम्बिनेशन को अगर आप मिला लें तो राज्य में लगभग आपको कह सकते हैं कि बहुमत के करीब हैं आप, सीटों की आधार पर ही सिर्फ तय करें तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तीसरी बात है कि आपका फैक्टर देखा जाता है कि कौन सा, तो कोयलांचल से भी आते हैं, तो वहाँ से एक मान लीजिए बाबूलाल मरांडी अगर गिरिडीह से आते हैं, थोड़े से दूर पे वो संथाल से उनको खुद को एसोसिएट करते हैं, उसके बाद कोयलांचल से दे दिया, तो ये दोनों जगह पार्टी। तो इस वक्त देखिए फोन पर हमारे साथ अमर बावरी जी जुड़ गए हैं। अमर बावरी जी, पहले तो बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो कैसे ये सूचना मिली आपको? भी तो आप लोग के माध्यम, पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं आपको? इसको चुनौती के रूप में लेते हैं या लगता है कि एक अवसर मिला है? जरूर, अभी हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, रास्ता में है, थोड़ा नेटवर्क का परेशानी है, लेकिन हाँ, आप सबको धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। बावरी जी, एक बात तो है, आप नेता प्रतिपक्ष बन गए, क्या हेमंत सोरेन के से ऐसा सवाल करेंगे कि वो निरुत्तर हो जाए सदन में? खासकर वो बराबर करते हैं और बराबर करते रहेंगे। झारखंड के हित का जो बात होगा, झारखंड का सवाल रहेगा तो करेंगे। और अभी जो राज्य में जितने एससी सीट हैं खासकर, हालांकि अब तो पूरे राज्य के आप नेता हैं, विधायकों के नेता हुए तो, और पूरे विपक्ष की आवाज होंगे आप, लेकिन एससी सीट में कितना इंक्रीमेंट आपको लगता है कि हो सकता है? देखिए, सब लोग साथ में लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी सब पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, बाबूलाल मरांडी जी, रघुदास जी, सभी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। एक ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ में जहां आपकी ड्यूटी लगाई गई है, फर्स्ट चरण में उसका इलेक्शन है, तो क्या लगता है इस खुशी का इजहार वहां भी लोग करेंगे या परिणाम आएगा उस अनुरूप? जरूर भैया, सब लोग मिलकर के काम करेंगे। बावरी जी, एक सवाल ये है कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं चुन करके, हालांकि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो सबकी बात करनी है, लेकिन अभी जो एक सुदेश महतो का सवाल लगातार वो कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में एससी कैटेगरी का कोई मंत्री नहीं है, अब जबकि नेता प्रतिपक्ष ही एससी कैटेगरी का मिल गया है, क्या ये सवाल आपके लिए एक मुद्दा होगा? आप इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे? आपको यदि ध्यान होगा तो ये मुद्दा सबसे पहले हम लोगों ने बराबर उठाया है अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से, और हम राज्यपाल से भी मिलकर के इस विषय को रखा है, सदन के अंदर भी कई बार विषय रखा है। तो ये विषय तो हम लोग शुरू से उठाते रहे हैं, और निश्चित रूप से आगे जो है यह विषय तो झारखंड में ही है, झारखंड में ये विषय है भी, और ये आगे भी रहेगा, और वर्तमान सरकार पे तो प्रश्न हमेशा रहेगा ही। एक जो सवाल है बावरी जी, हेलो, वो सनी शरद भी आपसे पूछ रहे थे कि ये जो बड़ी जिम्मेवारी मिली है विधायक दल के नेता बनने के बाद, अब तो साफ हो गया है रास्ता कि आप नेता प्रतिपक्ष भी बन ही जाएंगे, तो ये चुनौती है आपके लिए, बीजेपी के लिए, या फिर आप इसको अवसर के तौर पे मान रहे हैं? नहीं, देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है
तो इसको हम सब लोग कार्यकर्ता के रूप में उसको निर्वहन करते हैं, जो भी पार्टी का जो भी जिम्मेवारी रहा है। और चुनौती ऐसा है कि हम सबको मिलकर के इसे अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो सब मिल करके, सारे विधायक मिल करके हम लोग जो काम लगे रहते हैं, करते हैं, उसको और बेहतर ढंग से करना है। ठीक है, शुक्रिया बावरी जी, धन्यवाद भैया। तो बिल्कुल ये जेपी पटेल भाई भी जुड़ गए हैं। बधाई हो पहले पटेल जी आपको सचेतक बनने के लिए। कौन सी का सचेतक, हमको नहीं मालूम। लेकिन आप विधानसभा में सचेतक हो गए हैं, पार्टी ने आपको चयन किया है सचेतक के तौर पे, उसके लिए बधाई। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं, अभी सूचना हमको नहीं मिला है भैया। हाँ, और बावरी जी को नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी मिला है, भाजपा विधायक दल का नेता पटेल। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का। पटेल जी, ये आपको सूचना नहीं मिली है या फिर आप ये उम्मीद कर रहे थे कि विधायक दल का नेता बनेंगे और वो जिम्मेवारी नहीं मिलने की जगह जो है आपको? नहीं, सही में मुझे नहीं मालूम। अभी पांडे जी ने फोनो दिया तब मैं जान रहा हूँ। अब फोनो भी अभी दिए, वो हमको पहले बोले बधाई, हमको समझ में नहीं कौन चीज बधाई। अच्छा, आप तक ये खबर अब तक नहीं मिली है आपको? नहीं मिली है भाई साहब। तो जो खबरें हैं और उसके मुताबिक आपको सचेतक बनाया गया है और अमर बावरी जी हैं, उनको विधायक दल का नेता बनाया गया है। तो ये जो जिम्मेवारी मिली है आपको, उसको आप कैसे देखते हैं? इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? नहीं, अच्छा समीकरण के अभी जो है माहौल, पहले तो वह अमर बावरी जी को हम बधाई देंगे आपके माध्यम से जी, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी उनको मिला है और पूरे झारखंड का सवालों को विधानसभा में रखना है, झारखंड की आवाज को विधानसभा में रखना है। तो एक बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिला है, बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं। आपका भी नाम था लिस्ट में, चर्चा चल रही थी कि आप भी हो सकते हैं, तो मतलब आपके मन में कुछ ऐसा नहीं ना है? आप मेरे मन में क्या, संगठन जो दायित्व देता है हम करते हैं, है ना। मतलब खुश हैं आप? संगठन जो भी दायित्व देगा उसमें हम खुश हैं, खुश रहेंगे। पटेल जी, आपकी आवाज में वैसी खुशी नहीं दिख रही है, ऐसे लग रहा है थैंक यू, अच्छा ओके टाइप का, मिठाई वाला। अरे नहीं, हम कहीं बैठे हैं पांडे जी। अच्छा, कहीं बैठे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पार्टी के इस फैसले से खासकर कुर्मी समाज में, समुदाय में क्या मैसेज जाएगा? अब देखिए, हर चीज हमसे मत पूछिए, हम लीडर हैं। अब लीडर होके हमसे सब मत पूछिए। पार्टी जो निर्णय करती है वो अच्छा करती है और पार्टी के निर्णय को हम स्वागत करते हैं, नहीं समझे? अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जेपी भाई पटेल थे और इससे पहले अमर बावरी को आप सुन रहे थे, जो भाजपा विधायक दल के नेता बने हैं। जेपी भाई पटेल सचेतक बने हैं, क्योंकि इससे पहले जो चर्चा चल रही थी उसमें सबसे आगे बताया जा रहा था कि जेपी भाई पटेल का ही नाम है, और यही वजह है कि जो पांडे जी बोल रहे हैं कि वो खनक आवाज़ में नहीं दिख रही है, थोड़ा सा मध्यम हो गया है। ज़रूर सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा की है उन्होंने बहुत सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। लेकिन कोई भी चर्चा करना है कि जैसे सीपी सिंह सीनियर लीडर है, मान लीजिए नीलकंठ जी का नाम कट गया क्योंकि एक ट्राइबल को अपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो सीपी सिंह का जो जब नाम चल रहा था, तो सीपी सिंह की किन वजहों से नाम कटा, पार्टी ने क्या तय करके रखा है, ये सब मुद्दे बनते हैं। क्योंकि अब देखिए, जैसे एक बात समझ में आता है कि अगर सीपी सिंह नेता प्रतिपक्ष होते या मतलब विधायक दल के नेता चुने जाते तो उनकी सीट भी पक्की थी, मतलब टिकट मिलना बोलिए। हाँ, तो एक वहाँ भी कहीं मुश्किल अब होगा क्या? नहीं, अभी तो नहीं फिलहाल कह सकते क्योंकि उनका एज कम है। अगर बैरियर है, फैक्टर है, तो एज कम है जो बीजेपी ने अपना एक मानक बना लिया। हालांकि ये कोई बैरियर नहीं है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी उतने उम्र से ज्यादा जाकर उनको पार्टी ने टिकट दिया, वो फिर से जीत के विधायक बने। एक चीज तो ये भी है ना कि जैसे एक आम जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, और ये सब लोग मानते भी हैं कि जो हाल मुसलमानों का कांग्रेस या फिर जो सेकुलर मानी जाने वाली पार्टियों में है, वही हाल आज के डेट में बीजेपी में अपर क्लास के लोगों का है।
बीजेपी ओबीसी एससी एसटी को लेकर के चल रही है, और वो सीधा सा जो संदेश है वो यही है कि एसटी बाबूलाल मरांडी वो अध्यक्ष बनाए गए हैं, एससी कोटे से अमर बावरी को जिम्मेवारी दी गई है और ओबीसी कोटे से जेपी भाई पटेल को जिम्मेवारी दी गई है। तो यहाँ पे नहीं, वो भी ओबीसी से आते हैं जो मुख्य सचेतक हैं बिरंची नारायण जो बोकारो से हैं। तो एक चीज़ तो है, और हो सकता है कि इसका एक नाराज़गी भी देखने को मिले, लेकिन अपर क्लास की मजबूरी है कि वो बीजेपी को छोड़ करके कहीं जाना नहीं है। तो बीजेपी ये मान करके चलती है कि ये जाएगा कहाँ, तो अपर क्लास का लोग साथ में ही रहना है। तो बाकी के जो लोग हैं उनको कैसे इकट्ठा करें, तो वही एक चूंकि राजनीति में सब कुछ एक मैसेज का खेल है ना। ये हमारा परसेप्शन है, ये हमारा और आपका विश्लेषण है। नहीं, हमारा और आपका नहीं, ये ग्राउंड का विश्लेषण है। ग्राउंड पे ऐसे हम लोग वही बोलते हैं जो ग्राउंड पे चीजें होती रही है। ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन अभी चूंकि अमर बावरी को बनाया गया है तो ये भी देखा गया होगा कि वोकल हैं, सरकार के खिलाफ कितना अटैकिंग होके बोल सकते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं सनी जी, ये सब कुछ नहीं चलता है राजनीति में। कई सारे वोकल लोग हैं, नो डाउट कि अमर बावरी बहुत अच्छे वक्ता हैं, रिसर्च भी करते हैं, सब्जेक्ट को उठाते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि और भी कई दूसरे लोग नहीं हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनसे सीनियर लोग भी हैं। सीधी सी बात है, संख्या की लड़ाई है। जिसके पास संख्या कैसे इकट्ठा करना है राजनीति में, बाकी की सारी चीज़ें जो है ना वो इथिकल बातें वो सब कुछ नहीं चलती है पॉलिटिक्स में। ये सारी की सारी लड़ाई है कि संख्या कैसे इकट्ठा करें। तो संख्या किसके पास है? आगे भी इसका और विश्लेषण होगा, लेकिन एक चीज़ अभी मुझे अचानक से पांडे जी याद आ गई कि मुझे याद है कि यही विधानसभा का सेशन है जिसमें कि अमर बावरी एक बार रोते हुए बाहर निकले थे। अब मुझे लगता है कि यही विधानसभा है जिसमें अब ये जाएंगे अंदर, और हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी बैठेंगे। क्या हुआ था उसमें याद है? हाँ, मुख्यमंत्री ये एक सवाल इन्होंने पूछा तो इनको बैठा दिया गया कि बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करना चाह रहे थे तो इनको बैठा दिया गया। तो वो उस समय एक क्षण आता है किसी के जीवन में, लगता है कि जैसे भावुक हो गए थे, और भावुक होके जब वो बाहर निकले तो कहे कि हम शायद दलित समाज के हैं इसीलिए हमको बैठा दिया, मेरा सवाल नहीं लिया गया, समय था, भाजपा का अलॉटमेंट मेरा समय था। तो उनके मन में जितनी बातें थी वो उन्होंने कह दिया। लेकिन आप सामान्य अब तो इनकी बात में वेटेज होगा अगर ये नेता प्रतिपक्ष नहीं, आप नहीं, देखिए वो तो समय अलॉट पार्टी को होता है, कौन बोलेगा वो तो तय करना। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये एक है कि जैसे इनको कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा स्वतः मिल जाता है, उसी तरह सदन में अगर ये किसी बात को इंटरप्ट भी करना चाहेंगे तो हाथ उठाकर कह देंगे, तो सामान्य तौर पे स्पीकर भी पहले देखेंगे। ऐसा नियम भी है कि स्पीकर को पहले सदन में घुस के विपक्ष को प्रणाम करना होता है, ये शिष्टाचार चला आता है, उसके बाद सत्ता पक्ष को प्रणाम करता है। तो अच्छा, अब इसके दूसरे पक्ष पर बात कर लेते हैं। थोड़ा लंबा ही लाइव हो गया। अब बताइए कि अमर बावरी के भाजपा विधायक दल के नेता बन जाने, अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। तो अब सरकार को क्या लगता है कितनी मुश्किलें, कितनी राह आसान होनी है? देखिए, सरकार को कोई मुश्किल नहीं होता है, संख्या है, उनका जो बिजनेस है वो सदन में पहले जैसा ही चलते रहेगा। बावरी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है कि देखिए अभी इसको लेकर के बेनिफिट्स क्या होगा। सरकार के कई सारे फैसलों में जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम होती है। जैसे आप छोटी सी सिंपल सी बात है कि कई सारे आयोग का जो है अध्यक्ष पद खाली है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है स्टेट में। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट होंगी क्लियर सारे जगहों पे, जिसको हवाला दिया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाने की वजह से, जैसे एक सूचना आयुक्त का ही अगर ले लिया जाए जो कि सीधे आम लोगों से कनेक्ट करता है। सूचना का अधिकार कितना बड़ा एक राइट है लोकतंत्र में लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। तो वो जो अब तक खाली है, वैकेंट है, वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है उस पर रिक्तियाँ उस पर मतलब ये कर लिया जाए, पूरी कर ली जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। बात देखिए क्या है, आप इसको आप ऐसे समझिए कि एससी कैटेगरी से ही क्यों चुना गया। अगर मैं जो ये फोकस कर रहा हूँ, झारखंड में 22-23 वर्षों के शासनकाल में जब से झारखंड अलग हुआ है, आप एक भी एससी कैटेगरी का लीडर को ऐसे आप बताइए जो मास लीडर के तौर पे हो। बहुत सारे चूंकि सुरक्षित सीट हैं तो कई सारे लोग तो जीत के आते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो पूरे स्टेट को प्रभावित करे, उसकी बातों में वो अपील हो, खास करके अपने वर्ग में तो हो ही हो। अब 16% जिसकी आबादी है, अगर आप समझिए कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी विधानसभा लोकसभा में जहाँ पे इनकी संख्या है,
चुनावी जीत हार में इनका क्या महत्वपूर्ण रोल रहेगा, तो ये सब एक असर तो करेगा ही। जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो तो सीधे तौर पे एक फ्यूचर तो देखेगा ना। आज पूरे देश भर में देखिए ना, हर जाति में एक अपना नेता ढूंढ के रखा है, हर जाति का अपना एक नेता है। ठीक है कि एक बड़ा चेहरा है, उसके नीचे कई सारे लोग हैं जो जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो झारखंड में भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी ये तलाश कर रही थी, बीजेपी भी इसको लेकर के तलाश कर रही है। बाबूलाल आदिवासी चेहरा तो है ही, अब महतो के तरफ से कई सारे लोग हैं, महतो कैटेगरी को साथ लाने के लिए सुदेश महतो भी हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं। तो ये पूरी जो रणनीति है बीजेपी की वो आने वाले चुनावों को लेकर के है, और होना भी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों का काम क्या है, वो जैसे ही आप देखिए जब संगठन का विस्तार होगा कुछ दिनों में, तो आपको वो दिखेगा कि बाकी जो कास्ट हैं उनको भी जगह संगठन में अति महत्वपूर्ण जगह पर दिया जा सकता है। लेकिन इन सब के इतर जो सबसे बड़ा सवाल है कि बावरी में क्या क्वालिटी देखी गई। एक तो सर्वाधिक विधायकों ने नाम लिया, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं अश्वनी चौबे का। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि वो एससी के जब प्रदेश अध्यक्ष थे झारखंड, तो लगभग हर जिलों का दौरा किया। तो शायद ये भी एक मंशा है कि एक उग्र और एक शांत प्रदेश अध्यक्ष शांत प्रवृत्ति के, नेता प्रतिपक्ष थोड़ा उग्र प्रवृत्ति का है, लेकिन वो दोनों मुद्दों को पकड़ते हैं। आप देखिएगा हाल के दिनों में जो भी सुर्खियां बनी झारखंड में, वो बावरी के सबसे पहले ट्वीट पर था, सबसे पहले फेसबुक आईडी पर उनका था। मतलब वो चीज़ों को पकड़ते हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट के लिए खबर पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरीके से नेता के लिए कि कौन सा मुद्दा पकड़ा जाए जिसको। एक चीज़ बाबा के जो बात है उसमें एक चीज़ और जोड़ दे रहे हैं कि दीपक प्रकाश जी जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप मान करके चलिए, या फिर जो पार्टी के ही जो भीतर के लोग हैं, अगर उनसे ईमानदारी पूर्वक अगर आप पूछेंगे तो कई सारे जो अनुसंघीय इकाई हैं, जो मोर्चा हैं अलग अलग, उसमें जाहिर सी बात है कि अनुसूचित जाति का जो मोर्चा था जिसको लीड कर रहे थे अमर बावरी, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा, एक्टिव रहा। कई सारे कार्यक्रम को लेकर के बोल लीजिए, या फिर ग्राउंड पे जो मुश्किलें आई इस समाज की से संबंधित, उसको लेकर के काफ़ी ये मुखर रहे। रांची से लेकर के दिल्ली तक, चाहे वो जामताड़ा में अगर कोई घटना हो जाए, आपको याद होगा कि मधुपुर उपचुनाव का चूँकि जिक्र कर रहे हैं, इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि उस समय हम लोग कवर कर रहे थे मधुपुर, और चुनाव की बिजी शेड्यूल में भी जो है, जब जामताड़ा में एक अनुसूचित जाति के बच्ची के साथ वहाँ पे ये हो रहा था, घर से बाहर से निकाल दिया गया था, इस तरीके का आरोप लगा करके वो लोग धरने पे बैठे हुए थे। बावरी जो हैं लगातार सक्रिय रहे। तो इन सब चीज़ें पार्टी के भीतर तो एटलीस्ट एक बनता ही है ना। आप देखिए सभी जगह रिज्यूमे जैसे आप और हम बनाते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टियों में भी ऐसे बनता है, कौन कितना एक्टिव है। ये एक और बात है कि ये दोनों नाम जो आज चयनित हुए, ये दोनों नाम रघुवर के भी प्रिय हैं। ठीक है, तो अगर रघुवर जी को संगठन में, जैसे मान लीजिए कि अगर तीन ही खेमा मानते हैं, बाबूलाल, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा, तो संगठन में तो इतने लोगों को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कैसे संगठन का विस्तार होगा, कुछ लोग तो सबके आएंगे। लेकिन अमर बावरी और जेपी पटेल ये रघुवर दास के भी करीबी हैं, तो आपका भी मान रह गया। मतलब कई समीकरण बैठाया गया, भाजसू को भी ध्यान में रखा गया कि कहीं दिक्कत नहीं हो, वो कंफर्ट जोन में चले जाएं। लेकिन एक सवाल जो संजय से पूछे थे, वही सवाल कि अब सरकार के लिए और सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं उसके लिए अमर बावरी का नाम कितना मुश्किल और कितना आसान है? पहला तो सवाल आज अभी इसी वक्त से खारिज हो गया। अब जेएमएम या मुख्यमंत्री कहीं भी नहीं कह सकता है कि एक अदद विपक्ष का नेता तक नहीं है इन लोगों के पास, तो वो सवाल अब गौन हो गया। दूसरी बात, बोर्ड निगम आयोग वाला चला गया। तीसरी बात, आप एक सबसे बड़ा आप ध्यान में रखिएगा, जब पिछली बार इलेक्शन था तो राजनाथ सिंह ने ये कहा था, अमर बावरी जिस स्टेज पे थे चंदन कियारी की, कि ये सिर्फ मंत्री पद डिजर्व नहीं करते हैं। राजनाथ सिंह जब बोले थे तो उस समय ये भी हवा हो गया कि हो सकता है कि अमर बावरी ही सीएम बन जाए। हाँ, तो वो चीज दिखता है, अब दिख रहा है। हाँ, तो वो आपको पता है कि उस समय अगर नेता ने फोरकास्ट किया कि भाई अमर बावरी उससे बड़े लेवल के चीज हैं, तो वो बड़े लेवल के चीज दिखाए जा रहे हैं।
अगर आप मंत्री हैं तो आप विधायकों की नेता नहीं हैं, विधायक दल के नेता हैं तो आप सारे विधायकों के नेता हैं। यहाँ पे बाबूलाल मरांडी की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जब बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष बने, बीजेपी जब शामिल हुए, तो एक सवाल और नहीं, कई सारे लोग ये चर्चा करने लगे, खास करके पत्रकार बिरादरी के भीतर, कि ये जो जेबीएम से जो लोग छोड़ करके गए थे बीजेपी, अब बाबूलाल आ गए हैं, इनके ऊपर बैठ गए, तो क्या इनके लिए मुश्किल होगा। हालांकि बड़े नेता का जो नेचर होता है वो इन सब चीज़ों, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते हैं। कुछ लोग को अगर छोड़ दें, वो जो अपवाद के तौर पे हैं, तो ये आपको यहाँ भी देखना होगा कि बाबूलाल को छोड़ करके अमर बावरी गए थे बीजेपी, और इन्हीं अमर बावरी को लेकर के उनकी पार्टी ने 5 साल केस भी चलाया। विधानसभा का जो अपना कोर्ट है उसमें चला इन सब के खिलाफ। अब जब बाबूलाल यहाँ पे आ गए तो जाहिर सी बात है कि बाबूलाल का भी कंसेंट लिया गया होगा, रघुवर दास जी का भी कंसेंट लिया गया होगा, अर्जुन मुंडा जी का भी कंसेंट लिया गया होगा, क्योंकि बड़े नेता हैं, भले ही पद पे कोई बैठे हैं, लेकिन बड़े नेताओं से तो पूछना ही पड़ता है, और पूछना भी चाहिए। तो आप समझिए कि ये सब जो भी सवाल तैर रहा था वो भी एक तरीके से खारिज हो गया कि भाई जो हुआ सो हुआ। अभी एक फोकस है कि कैसे बीजेपी से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। तो बिल्कुल, अब देखिए बहुत लंबा लाइव हो गया, और जो अभी जुड़े हैं लाइव उन्हें एक बार फिर से शॉर्ट में अपडेट कर दें कि भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पे अमर बावरी को चुना गया है, जो चंदन क्यारी से विधायक हैं भाजपा के, और जेपी भाई पटेल जो मांडू से विधायक हैं उन्हें सचेतक बनाया गया है। और कई तरह से इसके विश्लेषण होंगे, आगे हम लोग विश्लेषण भी करेंगे। एक चीज़ जो पांडे जी और आप जो एक जो संकेत दिए कि, और जो नरमी और जो उदासीपन जेपी पटेल के आवाज़ में दिखाई दे रहा था, चूँकि खबरें इस तरीके से छपने लगी अखबारों में, हम लोगों ने भी ब्रेक किया, चूँकि इस तरीके का इनपुट दिया गया कि जेपी पटेल मतलब तय हो गए हैं। तो ये जो एक चीज़ आपने कही कि आजसू को भी जो है एक तरीके से कंफर्ट मोड में रखना था, ये भी एक वजह रहा होगा कि जेपी पटेल को जो है विधायक दल का नेता नहीं बना करके उनको सचेतक की जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि सुदेश महतो बड़ा चेहरा रहे। हाँ, सुदेश महतो कुर्मी बिरादरी का जो एक बड़ा नेता है ही, उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। बाकी आप जो भी बोलते रहें, कोई भी बोलते रहें, हर कोई जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। हालांकि सुदेश महतो ने अपना दायरा भी बढ़ाया है, वो अल्पसंख्यकों के बीच में जा रहे हैं, उनकी कोशिश है कि ओबीसी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। तो एक मैसेज तो ये भी रहा कि भाई सुदेश महतो भी जो है अनिजी फील नहीं करें, गठबंधन का हिस्सा रहें, उनको भी एक स्पेस मिलता रहे एनडीए में। तो इस सारे चीज़ों को जो है एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सोच समझ करके फैसला लिया गया है, और काफ़ी बेहतरीन फैसला है। 4 साल अगर इस सरकार का पूरा हो चुका है, नवंबर दिसंबर, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं 2 महीना बाद 1 साल सिर्फ रह जाएगा इस सरकार का। तो ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही है, तो जो विपक्ष में जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो जाहिर सी बात है कि अपने हिसाब से अब पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। और ये जो रणनीति है वो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन और उनके जो गठबंधन के साथी हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे ये लोग सामने खड़े होंगे। चुनाव से पहले इस तरीके का फैसला दूसरे दल में जो नेता जो भाजपा में आने की इच्छा दबी जुबान से रखते हैं, उनके लिए भी है कि अगर आप डिजर्व करते हैं तो आइए और आपको अच्छी जगह मिल सकती है। ये आप पे डिजर्व करने की बात होगी। बहुत शुक्रिया।